अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर बड़ा ही अहम सवाल जो हर वालिदैन की जुबान पर आम है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाकर कॉलेज की तालीम और यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद उनको क्या बनाएं। एक वक्त था, आज से 20-25 साल पहले एक वक्त था कि जब कोई भी बच्चा ज़हीन होता था तो वालिदैन उसके ऊपर तालीमी अखराजात पूरे करके तो उनकी ख्वाहिश होती थी या तो हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, या एमबीए करवा लें उससे, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसको डिग्री मिल जाए, या वो कोई लेक्चरार बन जाए। ये बड़े बड़े शोबे थे जिनके अंदर वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ इन डिग्रीज की वैल्यू डिवैल्यू होती नजर आई और बहुत सारे मजीद शोबे वो सामने नजर आए। जिद्दत ने मजीद नई राहें खोली और इंसान ने नई दुनिया में कदम रखा और वक्त के तकाजे भी बदल गए, शोबे भी बदल गए, तालीम के मय्यार भी बदल गए। और अगर आज से 20 साल पहले कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पाता था तो वो वालिदैन बच्चों को मुख्तलिफ काम सिखा लेते थे। रेडियो का काम, डेक का काम, टेप रिकॉर्डर का काम, टीवी की रिपेयरिंग का काम, घड़ी साज, चाबी साज, पेंटर, लकड़ी का काम करने वाला, ये वो शोबे थे, ये वो काम थे जिनको वालिदैन अपने बच्चों को हुनर के तौर पर सिखाते थे। बाद में वो इन से अपना रोजगार कमाता था। लेकिन आपने देखा चंद दहाइयों के अंदर, अगर मैं इसको 20 साल का क्राइटेरिया पहले ले जाऊं तो गलत नहीं होगा। 20 साल के अंदर अंदर रेडियो, टीवी, डेक और टेप रिकॉर्डर की जगह पे जो सा है अब मोबाइल फोन ने ले ली। रेडियो को सुनने वाले ना रहे, रेडियो और डेक को रिपेयर करने वाले भी ना रहे। टेलीविजन की जगह जो सा है एलसीडी और एलईडी ने ले ली और अब लोग ज्यादातर वक्त एलसीडी या एलईडी के अलावा मोबाइल को तरजीह देने लगे। एक वक्त था कि सेंट्री का काम बच्चों को सिखाया जाता था और घरों में सेंट्री के काम के लिए वो मेहनत मुशक्कत के लिए एक रोजगार का जरिया था। लेकिन आज वो भी नापीद हो गया है, उसका भी कोई कारीगर हमें नहीं नजर आता। वो दुकानें खत्म हो गई। घड़ी साज और चाबी साज वो नहीं नजर आते। क्यों? चाइना ने वॉच बहुत ज्यादा सस्ती कर दी, लॉक इतने सस्ते बना दिए कि अब रिपेयर करवाने की जरूरत ही नहीं। एक वक्त था कि लकड़ी का काम करने वाला सख्त लकड़ी को काटता था, उससे फर्नीचर बनता था, अलमारियां बनती थी, मुख्तलिफ चीजें बनती थी और उसके लिए बाकायदा तौर पर वो आरे लगाता था, बहुत लंबा चौड़ा अपना स्ट्रक्चर बनाता था, फिर वो एक लकड़ी की कोई चीज बनाता था, तैयार करता था। होती वो प्योर थी, A1 खूबसूरत जबरदस्त, लेकिन टाइम बहुत लगता था। आजकल उसकी जगह पे कारपेंटर ने चिप बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो इंतहाई खूबसूरत भी है और बनने में भी, चीजों को बनाने में भी बहुत ज्यादा आसान है। लकड़ी के कारीगर खत्म हो गए। एक दौर था कि जब कैमरा जो सा था, कैमरे से तस्वीर ली जाती थी, उसके मैकेनिक थे, उसको बेचने वाले थे, ना बेचने वाले रहे, ना उसको रिपेयर करने वाले रहे, ना उन कैमरों के अंदर से रील और फीता निकाल कर उसकी धुलाई करके तस्वीरें बनाने वाले रहे। जिद्दत के इस दौर में मोबाइल ने उसकी जगह ले ली और मोबाइल के ऊपर आप ना सिर्फ पिक्स ले सकते हैं, सेल्फियां ले सकते हैं, साथ साथ महफूज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक पूरा निजाम। कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, बटन वाला मोबाइल आज से 15-20 साल पहले था, खत्म हुआ, उसकी जगह पे स्मार्टफोन ने ले ली।
सीडी, डीवीडी, वीसीआर, वीसीपी, ये सब दौर आए। इनको रिपेयर करने वाले भी मैकेनिक बने और वो वक्त भी खत्म हो गए। टाइपिस्ट, टाइप करने वाले भी आए, जिनके रोजगार टाइपिंग के साथ जुड़े हुए थे, वो वक्त भी खत्म हो गया। एक वक्त था जब हाथ से पेंटिंग की जाती थी, पेंटर बहुत बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर लिखते थे और उनका एक रोजगार था, उसकी जगह फ्लेक्स ने ले ली। मिनटों सेकंडों के अंदर नहायत ही खूबसूरत दीदा जेब, ना सिर्फ राइटिंग, दुनिया की जो चीज चाहे वो बनी हुई चंद मिनटों के अंदर आपके सामने हाजिर होती और खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और उम्दा। पेंटर्स खत्म हो गए। वक्त ने हमें बताया, वक्त ने हमें सिखाया कि वो जो काम आज से 15-20 साल पहले थे, बदलते हुए वक्त ने बहुत सारे काम, बहुत सारे हुनर जौन से हैं नपीद कर दिए। आज भी ये सवाल वालिदैन जौन सा उठाते हैं कि आज हम अपने बच्चे को क्या बनाएं। वक्त इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि कोई भी हुनर जौन सा है वो मुस्तकिल नहीं रह रहा। हर हुनर जौन सा है बदलते हुए माहौल के साथ, बदलती हुई जिद्दत के साथ, आलमी दुनिया के साथ चलना पड़ता है और हर वक्त जमाने में, मुआशरे में तब्दीली दिखाई दे रही है और हर बदलता दिन इंसान को कुछ नया करने के लिए कह रहा है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज बच्चे के अंदर पैदा की जाएं ताकि वो मुआशरे में सर उठा के जिंदगी बसर कर सके? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जरूरी है आज की इस दौर में कि बच्चे के अंदर ये 4 क्वालिटीज जौन सी हैं बचपन से पैदा करनी शुरू कर दें। बचपन से ये 4 क्वालिटीज अगर आप पैदा कर लें, हर दौर में, हर वक्त में वो सर उठा के जिएगा और मुआशरे में अपना मुकाम पाएगा। तालीम के साथ साथ इन 4 बेसिक चीजों के ऊपर अगर आप नजर रखें, आप अगर इन चीजों को अपने बच्चे के अंदर बुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीनी तौर पर अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा एजुकेशन का सरमाया देकर जाएंगे। उन 4 चीजों में से जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज वो है हार्ड वर्क। बच्चे के अंदर हार्ड वर्किंग पैदा करें। बच्चा जो काम खुद कर सकता है उसको करने दें, उसके ऊपर बोझ ला दें, उसको सख्ती में से गुजारें। जरा सी बाहर सर्दी हुई नहीं तो बच्चे को रूम का दरवाजा भी नहीं खोलने देते। ना 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 बेटा, बाहर नहीं जाना। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है तो बच्चे का बैग जो कि खुद वो उठा सकता है, या तो वो कोई मुलाजिम उठाएगा या बाप खुद उठाएगा या मां उठाएगी और स्कूल के गेट पर वॉचमैन तक जो सा वो छोड़ के जाएगी। इससे बच्चे हार्डवर्क नहीं बनेंगे, इससे बच्चे बर्गर और शवारमा बनेंगे जो कल को अपने वजन को लेके भी चलने के काबिल नहीं होंगे। आज उनको छोटी उम्र में उनका स्कूल बैग उठाने की उनके अंदर सकत होनी चाहिए। इतना वजन उसके ऊपर डालें कि वो वजन लेकर चलने के काबिल हो। उसके ऊपर छोटे छोटे काम, घरेलू जिम्मेदारियां उसके ऊपर लगाएं ताकि वो सख्ती को झेलना, बर्दाश्त करना सीखे। अगर एक बच्चे ने A+ ग्रेड हासिल कर लिया है, ख्वाह वो किसी डिग्री पे हासिल किया है, लेकिन उसके अंदर हार्ड वर्किंग नहीं है, और इसके ब्रेक्स कोई ऐसा बच्चा जो नॉर्मल है, जो B ग्रेड लेकर पास हुआ है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह ताला ने हार्ड वर्किंग जैसी क्वालिटी रखी है, वो बच्चा इस काबिल है, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने उसके अंदर हार्ड वर्किंग पैदा की है बचपन से, वो बनिस्बत उस A ग्रेड वाले बच्चे से वो जिंदगी में
आगे बढ़ने में बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, और वो जिसने अपनी जिंदगी में बोझ उठाना और सख्तियां झेलनी नहीं सीखी वो पीछे रह जाएगा। ये तो थी पहली बात। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंट बच्चे में होना जरूरी है। क्यों? बच्चे के अंदर अगर जज्बात के ऊपर काबू पाने जैसी क्वालिटी ना हुई तो बच्चा जौन सा है वो, उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा, किसी की चीज को, किसी भी की बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो होगा क्या, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्से में आएगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो आपे से बाहर हो जाएगा। जब वो किसी की बात को, किसी के जज्बात को सहने की, बर्दाश्त करने की क्वालिटी उसके अंदर नहीं होगी तो फिर वो मुआशरे में सर उठा के जीने के काबिल नहीं होगा। वो जिस काम को हाथ लगाएगा अपनी जुबान की वजह से, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने जज्बात के ऊपर काबू पाना सीखा ही नहीं। किसी ने कोई बुरी बात कह दी, किसी ने कोई छोटी बात कह दी, बड़ा है, उम्र में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, अगर उसने उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्वालिटी ना आई तो वो मुआशरे के अंदर हर काम में अपने जज्बात की खामी की वजह से वो पीछे रह जाएगा। उसके अंदर इतने इमोशनल जज्बात होने चाहिए कि वो किसी की चीज को, किसी बात को बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर बुर्दबारी का मुजाहरा करने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अंदर अच्छे और बुरे हालात को के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी लचक होनी चाहिए कि अगर अच्छे हालात हैं तो अच्छे हालात में अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो, और अगर हालात टफ टाइम दे रहे हैं, अगर मुश्किल वक्त आ गया है, परेशानी का दौर आ गया है, तो उसमें वो बुरे हालात के अंदर भी उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बुरे हालात में भी उन बुरे हालात का सामना करने के काबिल हो। अगर एक टाइम में वो अच्छा खाना खा सका है, अगर दूसरे दौर में, दूसरे वक्त में खाना अच्छा नहीं मिला तो वो जो मिल गया उसके ऊपर गुजारा करने वाला हो। अगर जौन सा है एक वक्त में उसने गोश्त के साथ रोटी खा ली है, तो अगर चंद दिन ऐसे भी बीच में आ गए हैं जिनके अंदर जौन सा है उसको सूखी रोटी पे गुजारा करना पड़ा, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अच्छे और बुरे हालात को लेकर वो चल सके और उनके साथ अपने आप को मैनेज कर सके, उनके साथ ढल सके। अगर ये क्वालिटी बच्चे में पैदा ना हुई तो वो जिंदगी के किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकेगा। नंबर 4, जो इन सब के ऊपर हैवी है, जो इन सब के ऊपर एक ताकत रखता है, जो इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, अपने ऊपर एतमाद, अपने अंदर कुछ करने की सलाहियत, अपने ऊपर इतना एतमाद कि मैं ये काम करने का इरादा बना रहा हूं, बना नहीं रहा, बना चुका हूं और इसको मैं इंशाल्लाह कामयाब बनाऊंगा। शेर जंगल में शेर क्यों है? उसके अंदर खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो बड़े से बड़े जानदार को भी देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर वो कहता है कि मैंने तेरा आज शिकार करना है, और वो करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े जानदार जौन से हैं, जानवर बड़े बड़े जंगल के, वो शेर के आगे जौन सा है दुम दबाकर भाग जाते हैं। वजह क्या होती है? उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और शेर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भरमार होती है। उसको अपने ऊपर पूरा इत्मीनान होता है, यकीन होता है। अगर बच्चे के अंदर हमने ये चीज पैदा कर ली कि इस बच्चे के अंदर खुद इत्मीनान आ गई है, ये जिस काम को करने का इरादा बना लेता है, इसके अंदर पूरा जौन सा है जतन करता है और पूरी कोशिश और मेहनत के साथ जौन सा है इसको पूरा कर पाता है, तो ये उसके अंदर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया।
अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया, अगर खुद इत्मीनादी पैदा कर ली, तो जिंदगी के किसी मैदान में पीछे नहीं रहेगा। वो जिस काम को हाथ लगाएगा सिर्फ एक क्वालिटी की वजह से, खुद इत्मीनादी की वजह से, जो बाहर से नहीं आनी, उसके अंदर है, कोई पैसे से नहीं खरीदनी, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद से पैदा की है, उसके वालिदैन ने बचपन में पैदा करने की कोशिश की है, उसके टीचर्स ने उसके अंदर पैदा करने की कोशिश की है। मैं कहता हूं अगर एक बच्चे के अंदर टीचर एक अहम किरदार अदा कर सकता है, अगर टीचर जो सा एक बच्चे के अंदर खुद इत्मीनादी पैदा कर देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी खूबसूरत अनमोल तोहफा जो सा अगर वो पैदा कर देता है, तो उस जैसा टीचर कोई नहीं। आखिर पे मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो 4 चीजें, तालीम के ऊपर नजर रखें, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। इन 4 चीजों के अंदर बच्चे को भरपूर इनके ऊपर इसकी ग्रिप होनी चाहिए। नंबर 1 हार्ड वर्क बनाना है। नंबर 2 इमोशनल, जज्बात उसके ऐसे हों कि अपने जज्बात के ऊपर काबू रखने वाला हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छे और बुरे हालात के अंदर ढलने वाला हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद इत्मीनादी कि अपने अंदर जो सा उसके अंदर इत्मीनाद होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें हम अपने बच्चों के अंदर पैदा कर लें, तो यकीनी तौर पर हमारे बच्चे जो उनसे हैं वो मुआशरे में किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में बावकार जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।